फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं दोपहर में जो कल वाला वीडियो में आपने देखा होगा, जो मैं खाना बना रही थी, वो मैं खाना दोपहर में बाबू लोग को दे रही हूँ। और इस टाइम पे बज रहा था 3। भूख लगी थी बच्चों को और जल्दी जल्दी मैं खाना निकाल रही थी। आलू कट बना था और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को निकाल के दे रही थी। काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कंटिन्यू हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया बीच में कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाऊँ और खाना भी बन जाए। तो गोभी फ्राई करते हुए सिर्फ दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, और बनाकर दाल चावल वही सब बनाकर रख दिया था। और फिर सोची कि जब खाना मैं दे रही हूँ तो इस टाइम से फिर एक नया सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोग को शेयर करूँगी, ये सब दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने शूट कर लिया। और ये था कल का खाना, दाल चावल आलू कट और आलू गोभी की सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार। तो ये सब मैंने बच्चों को दिया था। ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, गोभी बहुत अच्छी बनी थी, सीज़न की भी वैसी नहीं होती है। और यहाँ पर डायरेक्ट शाम हो गया था खाना देने के बाद, क्योंकि 4 बज ही गए थे खाना देते हुए खाते हुए। तो बस 5 बजे 4:30 बजे मैं क्या कर रही थी ना कि पूजा के जितने भी बर्तन है ना वो धो रही थी। बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा अगर आप पलट के रख देना तो बर्तन सूख जाता है, फिर शाम में प्रसाद देने के टाइम में दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो चिप हो जाता है सारा प्रसाद, नहीं तो किसी कपड़े से पोंछना पड़ता है। तो इसे मैं अभी कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, और टाइम नहीं मिला तो फिर शाम में ही कर लेती हूँ। और साथ में ही मैंने चाय भी रख दी है बनने को। चाय जब तक बनेगा तब मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन रख देती हूँ पूजा के पास, और उसके बाद चाय पी लेती हूँ आराम से बैठकर। फिर अभी कोई काम नहीं होता है, 1-1.5 घंटा मेरा बिल्कुल आराम से जाता है। इस बीच मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, और वॉइस ओवर इस टाइम तो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ सारे कपड़े लेकर। अब कपड़े इतने ज़्यादा धोए थे, पिछले वीडियो में तो आपने देखा था, कपड़े बहुत सारे धोए थे। तो बस वही सारे को अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है, फ़ोल्ड करके अलमारी में सेट कर दूँगी। और हम लोगों को कहीं जाना भी है तो बस कपड़े वगैरह सब साइड भी कर रही थी कि कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है। और बस यही सारे काम चलते आ रहे थे। यहाँ पे गुग्गू जी भी आए हुए हैं, वो कुछ पूछ रहे थे पापा के लिए, तो मैं कुछ बता रही थी उसे, बस चुपचाप वो चला भी गया। और यहाँ सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। साड़ी वगैरह जो मैंने पहनी थी वो भी मैंने धो दी। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैंने साड़ी बदल कर और सूट पहन लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही थी साड़ी। और कॉटन का जो कपड़ा है ना वो गर्मी में ज़्यादा अच्छा होता है, और साड़ी वगैरह है ना काफ़ी भारी हो जाता है। और काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी साड़ी पहने हुए। साड़ी पहनती हूँ जब ऐसा कोई मौका मिलता है उस टाइम पे, नहीं तो साड़ी नहीं पहनती हूँ, सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ। और रात में नाइटी वगैरह पहन लेती हूँ। बस यही होता है मेरा रोज़ का जो मेरा कपड़ा वगैरह है। तो सूट ज़्यादा चलता है, साड़ी कम चलता है। लेकिन साड़ी मेरी अलमारी में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये बोलते हैं कि साड़ी रखे रखे सड़ जाएगी, तुम पहनती नहीं हो, अभी व्लॉग बनाती हो तो पहनो, अच्छा लगता है। तो मैं भी साड़ी 1-2 को निकाल रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे पहनना स्टार्ट करूँ। व्लॉग में देखती हूँ कि सभी लोग साड़ी पहनते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि साड़ी पहनना मैं भी स्टार्ट ही कर देती हूँ अब। और जब तक व्लॉग बनाऊँगी साड़ी पहनूँगी, गर्मी लगेगी तो फिर चेंज कर लूँगी। आप लोगों को सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी बड़ी हर एक बात शेयर करती हूँ जो मुझसे रिलेटेड है। और बाकी चीज़ें हैं जो अगर किसी के घर जाती हूँ, अगर वो चाहते हैं व्लॉग बनाऊँ वहाँ पे, तो मैं बनाती हूँ। अब बहुत लोग चाहते हैं कि व्लॉग या वीडियो में ना आए, तो वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ पर लोग एग्री करते हैं, हाँ चलो हाँ मान जाते हैं, वहाँ ठीक है चलो बना लेती हूँ। तो मैं भी कहीं जाने वाली हूँ, तो आप सभी को मैं दिखाऊँगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो यहाँ आ गया था आम, सीज़न का पहला आम हमारे घर आया था, और उसको पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे मैं डुबो कर रख दिया था मैंने, ताकि उसकी जो गर्मी होती है ना वो निकल जाए और खाएं आम तो ठीक ठाक रहे। क्या तो होता है ना वो आम डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, पानी में रखना चाहिए, और उसका शायद कुछ बात होती होगी। तो मैंने भी बचपन से देखा है कि मेरी भी मम्मी नानी दादी सबको रखती थी पानी में 3 से 4 घंटे। उसके बाद एक कॉटन के चादर बिछाकर, कॉटन का, उसमें सारे आम को निकाल देना होता था, और बस रात भर में वो सूख रहे हैं, फिर उसको अच्छे से एक पेटी में भर के रख देते थे बिचाली दे दे के। और यहाँ पे मैं आटा सान रही हूँ, और शाम का जो खाना वाना बनने वाला है उसकी भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। तो बस आटा सान के रख दूँगी ताकि वो थोड़ा मुलायम हो जाए तो रोटियाँ अच्छी
बनती हैं, मुलायम बनती है, फूली सी बनती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जो जगह है जहाँ आटा गिरा हुआ था वो मैं धो लूँगी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर अगर आप आटा सान रहे हो ना तो यहाँ आप साफ़ कर सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कत होती है बाहर बेड पे चाहे कहीं और भी। तो यहाँ पे श्रुति जी पढ़ रही थी। पढ़ क्या रही थी, ये गुग्गू जी आके परेशान कर रहे थे, ये भी पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ रहे थे तो वो पढ़ाई में क्या कंसंट्रेट करेगी, वो तो खेलने में ही लगी हुई थी। और यहाँ मुझे श्रुति को दवा देनी थी, क्योंकि उसके कान के पीछे हल्का सा पेन हो रहा था, तो बोली कि 2-3 दिन से हो रहा था, तो वो बताई नहीं, उसके कारण उसको फ़ीवर भी आ गया था और तबीयत भी काफ़ी डाउन हो चुका था। तो वही दूध दे रही हूँ, ये दूध के ही साथ दवा ले लेती है। मीठा मीठा सा उसको समझ में नहीं आता, कड़वा। और यहाँ देखिए पढ़ने का स्टाइल तो देखिए, पढ़ रही हैं यहाँ पे, ऐसे ही पढ़ती है, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ती है, सो के उलट के पलट के, पता नहीं, इसका स्टाइल ही अलग है। 2 मिनट में पढ़ लेगी, कभी कभी 4-4 घंटा लगा देगी पढ़ने में, कुछ समझ नहीं आता। और देखिए चैनल सब चालू है टीवी का, लेकिन बंद वाले चैनल पे लगा के छोड़ दी है कि टीवी बंद नहीं होना चाहिए। ऑन रहता है टीवी तो पता नहीं कौन सा एनर्जी मिलता है इन लोगों को। और यहाँ पे दवाई है, एक दवा दे दिया है मैंने, उसको आधा खाना था और एक दवा पूरा खाना था। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, कि बहुत पैर में किन सा लग रहा था, तो सोचिए कि एक बार झाड़ू दे देती हूँ। और घर से इस बार बाहर नहीं निकालूँगी, रात में घर से बाहर मैं डस्ट वगैरह कचरा जितना भी है ना झाड़ू देती हूँ, तो बाहर नहीं निकालती हूँ, डस्ट पैड पे उठाकर और उसे साइड में रख देती हूँ, सुबह उठकर उसे फेंक देती हूँ। और यहाँ संस्कृति भी पढ़ रही थी और मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों के लिए रोटियां बनाने। तो रोटियां बनाना है, पूछ ली हूँ कि भाई कौन कितना खाएगा, क्योंकि रात में उतना कोई खाते नहीं है, 2 या 1 खा लिए तो बहुत खा लिए। तो बस पूछ के मैं बना रही थी रोटियां। और मैं रात में बहुत कम खाती हूँ, मुझे भी अपना थोड़ा सा वेट का लेके टेंशन हो गया है कि वेट मेरा काफ़ी बढ़ते जा रहा है। मुझे पता नहीं थायराइड है ना क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, एक बार चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए जाऊंगी धनबाद, तब दूंगी, मैं वहीं पर दूंगी, वहाँ पे मम्मी को करवाई थी ना, तो मुझे पता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको, और वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अभी जस्ट आई हूँ वॉक करके आई हूँ और काफ़ी थक गई हूँ। अब जा रही हूँ घर में, कपड़े चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, उसके बाद जाऊँगी सोने। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।